देगा, तब आपको समझ आएगी कि भाई क्या चीज़ है। मान लो कि एक चिल्ड्रंस बैंक का नोट है 500 रुपए का और एक 500 का रियल नोट है। अब मैं कहा फाड़ दो, आप चिल्ड्रंस बैंक का जो नोट है ना ऐसे फाड़ दोगे 2 टुकड़ों में, दो क्या उसका 1000 टुकड़े करके फेंक भी दोगे, आपको 1 सेकंड का दुःख नहीं होगा। नहीं वही मैं बोल दूं 500 छोड़ो, मैं आपको बोल दूं 50 रुपए का नोट है आपका, उसको फाड़ दो, वो फाड़ने में आपको डर लगेगा क्या 50 रुपए क्यों फाड़। अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं क्या करता, ऐसी वीडियोस आपने काफ़ी देखी होंगी और काफ़ी सारी वीडियोस में उन्होंने वही बेसिक घिसी पिटी चीज़ें ही आपको बताई है। एंड ट्रस्ट मी, मैं 2018 से ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट के अंदर और आज मैं आपको एक्चुअली में चीज़ें बताऊंगा जिन पर आपको फोकस करोगे तो आपकी ट्रेडिंग तो शॉर्ट रहेगी एंड आप एक्चुअली में सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे ही बनो। तो क्या वो पॉइंट्स हैं सारे मैं लाइन में बता रहा हूँ एंड वीडियो को एंड तक देख लेना एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या ये चीज़ें मैंने सही बताई हैं या नहीं आपके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ होती है जब मेंटल मास्टरबेशन करना छोड़ दो। जब मेंटली आप मास्टरबेशन करो यानी कि क्या कहना चाहता हूँ इससे कि जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो रिलेटेड टू ट्रेडिंग, बिना सोचे समझे कि ये आपकी ट्रेडिंग को हेल्प करेगा या ये नॉलेज आपकी ट्रेडिंग को और खराब कर रही है। समझ रहे हो, हमें लगता है कि नॉलेज अच्छी चीज़ है जबकि ऐसा नहीं है। आपके लिए वो नॉलेज अच्छी है जो आपकी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करती हो। अगर मान लो मैं एसएलएनटिंग ट्रेड करता हूँ और उसके बाद मैं एसएमसी जाके सीख लूँ या एसएमसी की वीडियोस देख रहा हूँ, आपको ये लगता है उसका जो इन्फ्लुएंस होगा एसएमसी का वो लाइव मार्केट में मेरी एसएलएनटिंग को खराब करेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आड़े तिरछे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद जब मैं लाइव मार्केट जाऊंगा तो वो अधूरी सा ज्ञान, जो अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, पूरे ज्ञान पूरे झूठ से खराब है आधा झूठ, वही वाले जो पूरा ज्ञान है वो तो मेरे को मिला नहीं, अधूरा ज्ञान मिला वो मैंने मार्केट में देखा और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। यहाँ से चीजें खराब होनी स्टार्ट होती हैं। तो हर ज्ञान अच्छा नहीं है, हर किसी से आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है या हर ज्ञान को अपनाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ो कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे को ये वाली चीज आती है, मैं यही करूंगा और इसी स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करता हूँ, तो इसी का मैं काम भी करूँ, इसी में मैं ट्रेड भी करूंगा, मैं और कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं देखना चाहता। पहली चीज होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टॉप लॉस। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे स्टॉप लॉस उसको बुरा सोचते होंगे, यार मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मेरा आज स्टॉप लॉस लग गया। बट आप कभी कभी जाके देखना, आप सबको एक दिन याद होगा जिस दिन आप स्टॉप लॉस की वजह से खुश हुए थे। खुश क्यों हुए थे कि आपने स्टॉप लॉस तो रखा, यहाँ टच किया, हल्का सा ऊपर आया, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपके अगेंस्ट में बनी एंड वो दिन होगा बहुत खुश हुए होंगे, अच्छा हो यार मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया तो मैं इतना बड़ा लॉस हो जाता मेरा। एंड एक्चुअली में स्टॉप लॉस उसी चीज के लिए बना है कि आप अपनी पर्टिकुलर लोकेशन बताते हो कि मार्केट को कि इसके बाद मैं गलत होता हूँ तो मेरी पोजीशन आप काट देना, इतना ही मैं लॉस लूंगा। बट क्या होता है, लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, ठीक है, उनको पता नहीं है एक्चुअली में स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस करने चाहिए। सो अगर आप चाहते हो मैं पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो स्टॉप लॉस वीडियो, मैं उस पर कहीं ना कहीं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आती है थर्ड चीज एंड ये थर्ड चीज इतनी कॉमन है भाई, इतनी कॉमन है आप लोगों के बीच में। अगर आपको 2 दिन ट्रेड ना मिले ना, आप सेल्फ डाउट नहीं, आप सब कुछ खत्म कर देते हो अपनी ट्रेडिंग को लेके कि मुझे ट्रेड नहीं मिल गई, दुनिया जहां ट्रेड कर रही है। आपको कैसा पता चला दुनिया जहां ट्रेड कर रही है? फिर से वही मेंटल मास्टरबेशन की आदत है, आपको जाके यूट्यूब पर जाके सर्च करना किसी और ने ट्रेड लिया तो क्या ट्रेडिंग स्टाइल था, कैसे उसने ट्रेड ले लिया, फिर उसको जाके अगले दिन जाके अप्लाई करना, ना उसकी बैक टेस्टिंग करना, ना उसका डेटा निकालना, ना उस बंदे की ऑथेंटिसिटी, ना उस बंदे को आप देखते हो रैंडम फीड में आया, आपने देखा और जाके कल को सोचा अरे भाई ये तो वही है चीज़, मेरे को ट्रेड करना था, इसने दोनों दिन पैसा बनाया, मेरे को 2 दिन ट्रेड ही नहीं मिले। अगले दिन 2 दिन हो सकता है आपको ट्रेड मिलते और आपके प्रॉफिट होते, लेकिन क्योंकि आपका पेशेंस लेवल इतना सा है मार्केट के अंदर, तो अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप बस शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ऐसे दिन बीतेंगे, फिर महीने बीतेंगे, फिर साल बीतेंगे और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग बीत जाएगी इस टाइम पे। तो मेक श्योर जो भी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हो भाई, मेरे साथ भी होता है, मेरे को 3 दिन तक लगातार ट्रेड नहीं मिलते तो नहीं मिलते। मैं ऐसा नहीं करता किसी और स्ट्रैटेजी में काम नहीं में, मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी जब काम करेगी ना मार्केट में वो अच्छा पैसा बना के देगी मुझे। अब मुझे उसी टाइम का इंतजार होता है हमेशा मार्केट में। एक अच्छा ट्रेडर हम वही होता है जिसको पता है मेरा सेटअप मुझे पैसा बना के देगा और जिस दिन पैसा बनाना है उस दिन मुझे मैक्सिमाइज करना है पैसे। लॉसेस होंगे, गलतियां होंगी, सब होता रहेगा, ये चलता रहेगा, पार्ट ऑफ गेम है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट एक चीज पे फोकस होना चाहिए कि जब मेरा प्रॉफिट हो तो मैं उसको राइड करूँ, उसको मैक्स आउट करके निकाल दूँ। बट 2 दिन ट्रेड ना मिलने पे आप तीसरे दिन तो किसी यूट्यूबर के चैनल पे बैठे होते हो, किसी के लाइव में बैठ जाते हो, किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो टिप एंड कॉल्स के लिए। सीखने में आपका कोई फोकस नहीं। एंड फोर्थ सबसे खराब चीज लोग जो करते हैं वो है पेपर ट्रेडिंग, और ये कह लो कि डेमो अकाउंट में ट्रेड करना। हो सकता है काफी सारे अच्छे यूट्यूबर्स इनके लिए बोल रहे हो कि डेमो अकाउंट ट्रेड कर लो या
ऐसा कर लो। बट मेरी पर्सनली एडवाइस ये है कि यार देखो, आप अगर कोई भी डेमो ट्रेड या पेपर ट्रेड करते हो, आपका इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो मार्केट में। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी काम कर रही है आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि जब रियल पैसा लगेगा तब आपको समझ आएगी कि भाई क्या चीज़ है। मान लो कि एक चिल्ड्रंस बैंक का नोट है 500 रुपए का, और एक 500 का रियल नोट है। अब मैं कहा फाड़ दो। आप चिल्ड्रंस नोट का जो चिल्ड्रंस बैंक का जो नोट है ना, ऐसे फाड़ दोगे 2 टुकड़ों में। दो क्या उसका 1000 टुकड़े करके फेंक भी दोगे, आपको 1 सेकंड का दुख नहीं होगा। नहीं वही मैं बोल दूं 500 छोड़ो, मैं आपको बोल दूं 50 रुपए का नोट है आपका, उसको फाड़ दो। वो फाड़ने में आपको डर लगेगा क्या 50 रुपए क्यों फाड़ रहा हूँ। तो ये होता है अब खुद के पैसों का, ये होता है खुद के पैसों से ट्रेड करने का मतलब। इसलिए मैं कहता हूँ खुद के पैसे से ट्रेड करो, छोटा ट्रेड करो, स्टॉक से स्टार्ट करो। 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 5 स्टॉक खरीद। एंड पेपर ट्रेडिंग एंड डेमो ट्रेडिंग, इन दोनों से एक नई चीज जन्म लेती है, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट। ये सोच के कि भाई मेरे तो इतना पैसा बन रहा है इसमें और आपको बस जस्ट मल्टीप्लीकेशन जो रैंडम चीज होती है वो आप करते रहोगे। मंथ का इतना, साल का इतना, और कुछ नहीं होता। आप मंथ छोड़ो, आप साल में भी पैसा नहीं कमा रहे हो। तो उसका रीज़न भी यही है कि आप एक पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो। और एक चीज़ फाइनल, फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने दिमाग को बोलो मुझे इस बाजार में पैसा बनाने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए। यहाँ एक चीज़ आती है, अगर आपने सबने सुना होगा, जो ब्रूस ली था, उसने एक चीज़ बोली थी कि भाई सुनो, मेरे को ना उस बंदे से कभी डर नहीं लगेगा जिसके पास 10,000 किक, मुझे उस बंदे से डर लगेगा जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। सेम मार्केट में भाई यार, जिसके पास 10 स्ट्रैटेजी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। और मार्केट को पता है जिस बंदे ने एक ही स्ट्रैटेजी को 1000 बार बैक टेस्ट कर रखा है ना, मार्केट को पता है जिस दिन इसकी स्ट्रैटेजी बनी ना, इसने पूरा पैसा बना लेना हमसे। मार्केट को पता है अगर 10 में से 3 बार इसने पैसा बनाया और 1:4 की सेल टू रिवॉर्ड है, ये एनी डे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसके 1:3 के रिस्ट टू रिवॉर्ड है, ये अगर 3 ट्रेड भी मारेगा तो भी प्रॉफिटेबल है। समझ लो बात को। आपके पास एक्यूरेसी कितनी है आप खुद समझना। 60%, 70% एक्यूरेसी है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कितनी एक्यूरेसी आती है। 60%, 50%, 70%, 80%, और उसके बाद कितना पैसा बनता है वो मत लिखना, बट ये जरूर लिखना आपकी स्ट्रैटेजी कितना % है मार्केट के अंदर। एंड उसके बाद देखना कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। एंड शुभाशीष जी ने भी रिसेंटली एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बोला 23% प्रॉफिटेबल है। एंड उनका 1 करोड़ 10 लाख का 1 करोड़ बना दिया, 1 का 2, 2 का 5 कर दिया, खाली 23% एक्यूरेसी पे। ये पावर है आपके पास कि आपको जो प्रॉफिट करने मैक्सिमम करने हैं। मतलब अगले इंसान के 100 में से 75 ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं, खाली 25 ट्रेड उसके प्रॉफिट में है, फिर भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। आपके साथ उल्टा होता होगा, आप 100 में से 70 ट्रेड प्रॉफिट करते हो, 30-40 नुकसान करते हो, फिर भी आप नेट टू नेट नेगेटिव हो। तो ये सारी चीज़ें लिखी, ये 5 ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये 5 ही वो पॉइंट्स है जो आपको इनिशियल फेजेस में बहुत ज़्यादा केयरफुली, ध्यान से समझ के इन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनमें एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुई ना, आपका ट्रेडिंग करियर ना ऑलमोस्ट टाइम बढ़ जाएगा। हो सकता है साल की जगह 1.5 साल 2 साल में बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों पर फोकस करो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को, तो फ्री में ही है। आपका क्या व्यू है मेरे साथ इस ट्रेडिंग वीडियो के ऊपर?